हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा वाले पर आपका स्वागत है। देखो, मैंने कल दिशा का लाइव क्लास डाली थी, उसमें कुछ बेसिक समझाया। आज मैं दिशा के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो, एक बार टॉपिक का बेसिक समझ लेने के बाद अगर हम उसके कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें एक तो ये अनुभव हो जाता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो एमसीक्यू में हम इस तरह से करेंगे कि अगर इसको इस तरह से पूछ ले तो क्या आंसर दें, इस तरह से पूछ ले। एमसीक्यू में सभी ऑप्शन का क्या करते हैं, अब जीके होता है तो और ज़्यादा एमसीक्यू का प्रॉफिट हो पाता है, लेकिन अब जीके नहीं है तो हमारे सामने जो है उस पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखो, जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, दक्षिण की ओर मुंह करके 5 किलोमीटर चलने के बाद। तो देखो, एक तो मैंने कल आपको समझाया कि दिशाओं का आपको आराम से ज्ञान हो गया होगा। दिशाएं 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 प्रकार की उपदिशाएं होती हैं। ये मुख्य दिशाएं हैं उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं में आपस में एक दूसरे के मध्य सदैव 90 डिग्री का अंतराल होता है। ये सब आपस में 90-90 डिग्री की दूरी पर रहती हैं। ठीक है, दाएं बाएं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल समझाया आपको कि अगर यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो अपने हाथ यूं खोल लो। अब ये हाथ आपका दायां है तो इस दिशा की ये दाईं साइड हो जाएगी और इसके ये बाईं साइड हो जाएगी। अगर यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो इस दिशा में अपने हाथ खोल लो, ये आपका बायां हाथ है तो ये इसके बायां हो जाएगा और ये इसके दायां हो जाएगा। मतलब कोई भी दिशा में अगर यदि कोई आदमी जा रहा है तो उस दिशा में आप अपने हाथ खोल लो। जिस साइड में आपका दायां होगा उसी साइड में उसका दायां होगा, जिस साइड में आपका बायां है उसी साइड में आपका बायां। इसमें प्रॉब्लम उन आदमियों को आ सकती है, जैसे हम ज़्यादातर राइट हैंड से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं। जो आदमी बाएं हाथ से लिखते हैं उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लिखने का फ़र्क क्या है, दायां बायां तो उनके लिए भी सेम ही होता है। ऐसा तो है नहीं जो इस हाथ से लिखते हैं तो वो रोड पर बाईं साइड की जगह दाईं साइड में चलेंगे कि बोलेंगे कि मेरा तो यही है बायां। तो ये नहीं है। रोड में दाईं साइड पर नहीं चलना तो नहीं चलना, सदैव बाईं साइड में चलोगे तो बायां ही चलना है। अगर यदि कोई आदमी उल्टे हाथ से लिखता है तो उसके लिए कानून एक आदमी के लिए चेंज नहीं होते। तो ये तो मैंने आपको कल आपको समझा दिया था। अब आपको एमसीक्यू दिया तो इसमें देखो आपको क्या बताया है। पहला प्रश्न है कि दक्षिण की ओर मुंह करके 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर। तो सबसे पहले तो आप देखो दक्षिण की ओर चल रहे हैं, तो दक्षिण दिशा कौन सी है, ये आप इस तरह से एरो की बना देना जिससे आपको आइडिया रहे, अंदाजा रहे कि आप कौन सी दिशा में चल रहे हो। इस दिशा में चल रहे हो, ये दिशा मैप में कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। फिर कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब 5 के आगे आपको किलोमीटर लगाने की, क्योंकि कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सारी इकाइयाँ किलोमीटर में है तो यहाँ पर किलोमीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। दक्षिण में मुंह करके 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब आपको ये देखना है कि दाईं ओर, तो सोचो एक आदमी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो दायां कौन सा होगा, इस साइड में होगा, तो वह दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर मुड़ गया, इस साइड में मुड़ गया दायां। और कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो अब इस साइड में जा रहा है तो बाईं साइड कौन सी होगी, इस साइड में होगी, तो ये लो। और कितना गया, 8 किलोमीटर गया। अब आपसे पूछा है कि अंत में मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। तो देखो, अब इसमें प्रश्न में आपको केवल पागल बनाने के लिए, फंसाने के लिए अगले ने थोड़ी ज्यादा प्रोसेस करवा दी। अब देखो, ये तो प्रश्न था उसके हिसाब से। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर प्रश्न पूछे, लेकिन हम उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरह से सोल्व करें तो जल्दी आंसर आ सकता है, इन सब पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखो, अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, तो आपका आंसर आ गया ये। अब देखो, इसका अगर यदि हम और तरीके से सॉल्यूशन देखें, आप एक बात याद रखना, अगर यदि आपसे अंत में ये पूछे कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है,
अर्थात आपसे अंत में क्या पूछ रहे, केवल दिशा। अगर यदि ये बोल दे कि अंत में किस दिशा व प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, या कोई भी स्थान नोमिनेट करके ये बोल दे कि उस स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तब तो आपको इन दूरियों से कोई मतलब है। लेकिन जब दिशा के बारे में ही पूछा है तो दूरी से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो, इसको अगर यदि आप और छोटा करो और सीधे तरीके से आंसर देना चाहो तो किस तरह से आंसर दो आप। अब ये तो आपने देख ही लिया, केवल आपसे क्या पूछा है, दिशा पूछा है, तो आपको फिर दूरियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखो, मैं आपको बताऊं किस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर यदि कोई आदमी इस दिशा में जा रहा है, ये दिशा है पूरब, आपको ये बोल दे कि पूरब दिशा में जा रहा है और दायां घूम गया, तो उसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर क्या घूम गया, बायां घूम गया। अब बायां घूमने का मतलब कौन सी दिशा में हो गया, इस दिशा में। पहले कौन सी दिशा में जा रहा था, पूरब में, अब कौन से में जा रहा है, पूरब में। एक बार दायां घुमा और एक बार बायां। तो दिशा वाली प्रश्नावली में क्या होता है, अगर यदि कोई भी व्यक्ति पहले अपने दाएं घूम जाए और फिर अपने बाएं घूम जाए, तो आप दाएं से बाएं क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। क्योंकि एक बार दाएं घूमने के बाद वापस बाएं घूम जाएगा, तो पहले वाली जगह पर या पहले वाली दिशा में ही वह वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब दाएं बाएं घुमाने का कोई मतलब नहीं है। दाएं से बाएं को क्या कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो। ये दोनों प्रोसेस आप ना भी करो तो भी आप पहले वाली दिशा में पहुंच जाओगे। यहां पर देखो, एक बार दायां घुमाया एक बार बायां, आप ना भी घुमाते तो कौन सी दिशा में होता, पूरब में। घुमा दिया तो भी कौन सी दिशा में है, पूरब में। अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ा आपके। इसी तरह से दिशा वाली प्रश्नावली में अगर यदि कोई आपसे दायां बायां पूछ ले कि दायां घूम रहा है फिर बायां घूम रहा है, तो आपको घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रश्न में आपसे क्या कहा था, दूरी से मतलब नहीं है, केवल दिशाओं से मतलब है। दक्षिण दिशा की ओर मुख है, दक्षिण कर दिया। उसके बाद में दाईं ओर आप लिख लो एक बार, किधर घुमा, दाईं ओर। उसके बाद बाईं ओर, ठीक है। देखो, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चला, दायां मुड़ा, उसके बाद 3 किलोमीटर गया और बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। केवल दायां और बायां ही मुड़ा, देख लो आराम से, दायां बायां मुड़ा। तो आप दायां को बायां से काट दो। पहले कौन सी दिशा में था, इस दक्षिण दिशा में, तो अब भी कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में। सीधे तरीके से आंसर आया। आराम से रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप वीडियो को अगर यदि लगे कि आपको की बात समझ में नहीं आई, तो इसी बात को आप क्या कर सकते हो, पीछे करके देख लो, आपके समझ में आ जाएगी। अर्थात आपको एक बार बायां और एक बार दायां घुमाने के लिए बोले तो आप एक बार बाएं को एक बार दाएं से कैंसिल कर देना। मल्टीपल टाइम, ज़्यादा बार अगर यदि आपसे ये बोल दे कि दायां बायां घुमा रहा है, तो आप देख लो कितनी बार दायां बोला है और कितनी बार दायां बोला है। जितनी बार दाएं हैं उतने बाएं काट दो, और जो बच गए उतना आप उसको घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो आ गया आपका। आगे वाले प्रश्न पे चलो। आगे वाला प्रश्न है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी। अब देखो, अब की बार आपको क्या पूछा है, दूर है या कितनी दूरी पर है। तो पिछले प्रश्न में तो केवल दिशाओं का ज्ञान करना था, तो आपने दूरी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूर है। इसका मतलब आपको इन सब दूरियों को काम में लेना है। आप हमेशा ध्यान रखना कि अंत में आपसे दूरी पूछ रहे हैं या दिशा पूछ रहे हैं। तो मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो मान लो मयंक नाम का लड़का इस जगह पर खड़ा था, ठीक है। वहां से दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, तो मैं यहां पर लिख दूं 25। फिर दाहिनी ओर घूमकर, अब बोलो दक्षिण का दायां कौन सी दिशा होगी, ये दिशा होगी। तो दाहिनी ओर घूमकर कितना चलता है, 20 मीटर। ये 20 मीटर चल गया। दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। तो बोलो इसका बायां कौन सा होगा, ये। तो कौन सी दिशा में चल गया, वह है इस दिशा में चल गया। और कितना चल गया, 30 मीटर चल गया। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, पुनः अपने बाएं, तो दक्षिण में जा रहा है, उसका बायां कौन सा हो जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो अपने बाईं ओर घूमकर कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है।
देखो ये दूरी भी 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ। इसका मतलब यह है आदमी इस दिशा के एकदम सामने आ गया, यहाँ पर हो गया। तो जब ये दूरी समान है तो फिर इस दूरी, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक है, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये कितनी है 30, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी। जो दो डॉट है ये भी 30 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी, प्रारंभिक बिंदु मयंक की कहाँ पर थी, यहाँ पर। यहाँ से अंत में कहाँ पर है मयंक, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की तो थी 25 और फिर यहाँ से यहाँ तक की आ गई 30। आप बोलोगे 30 कहाँ से आया, तो देखो ये दूरी समान थी, तो ये दूरी यहाँ तक है, तो ये दूरी यहाँ तक है। जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। तो ये दूरी कितनी है फिर 30, 25 और 30 कितने हो गए 55। तो आपसे प्रश्न पूछा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप आंसर दोगे 55 मीटर। कितना आंसर दोगे 55 मीटर। ये तो था इसमें पूछने वाला प्रश्न, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, अगर यदि आपसे इसमें और पूछना चाहे तो वह ये बोल दे, बताओ वह अंत में अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु तो यहां पर है और अंत में यहां पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से जहां पर से लगे तो वहां से बताना है। यहां से यह कौन सी दिशा में है, बोलो ये कौन सी दिशा है, यहां से यहां तक की दक्षिण दिशा। तो अगर यदि आपसे ये पूछ ले कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आपको बताना है दक्षिण। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा व कितनी दूरी पर है, तो 55 मीटर दक्षिण की ओर। इसी प्रश्न को यह भी बोल दे कि उसका प्रारंभिक स्थान अब अंतिम स्थान से किस दिशा में है, तो अंतिम स्थान यहां पर है, तो यहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान उत्तर दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो भी 55 मीटर दूरी पर है। ठीक है, किसी भी तरह से प्रश्न आपको पूछ ले, आपका आराम से आंसर आना चाहिए। अब देखो एक प्रश्न है, इसमें मैंने आपको 2-3 तरह से जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आगे वाला प्रश्न, रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप अंत में इस बात का ध्यान रखना कि अंत में आपसे दूरी पूछ रहा है या दिशा पूछ रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो केवल दिशा पूछ रहा है, दूरी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो रमेश सीधे कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब में। तो देखो मैं आपको 2-3 तरीके से समझा देता हूं। पहला तरीका क्या है, पूरब में जा रहा है। पहले तो आप देखो पूरब में जा रहा है, फिर कौन सा मुड़ता है, दायां, दायां मुड़ता है और फिर दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है। ठीक है, और अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो आपको दायां दायां और बायां, यही तो बताया आपको कि भाई पहले दायां मुड़ रहा है, फिर दायां मुड़ रहा है, फिर बायां। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि अगर यदि कोई व्यक्ति एक बार दायां घूम कर एक बार बाएं घूम जाता है, तो आप दाएं से बाएं क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो एक बार बायां को एक बार दाएं से कैंसिल, कोई जरूरी नहीं, आप ये दायां भी कैंसिल कर सकते हो, कोई सा भी, मतलब दोनों दायां में से एक दायां क्या कर दिया आपने, काट दिया किससे, बाएं से। आपके पास क्या बचा, केवल दायां। तो रमेश कौन सी दिशा में जा रहा था, पूरब दिशा में। इसका दायां कौन सा है, दक्षिण। इस दिशा में जा रहा है, तो दाईं साइड कौन सी होगी, ये। तो बोलो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण में। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण। एकदम सीधे तरीके से आया। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो एक बार इसको घुमा कर देखूंगा कि वास्तव में ये इसी दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो रमेश पूरब में जा रहा था, पहले अपने दाएं घुमा तो दायां घुमा दिया, फिर अपने दायां घुमा तो फिर दायां घुमा दिया, फिर बायां घुमा तो बायां घुमा दिया। बोलो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। आपने इतना घुमाने के बाद में भी दक्षिणी आंसर दिया, तो इससे अच्छा तो मैंने सीधा ही आंसर बता दिया आपको, दक्षिण। ठीक है, बाकी
और एक सीधा तरीका होता है, फिर कभी बता देंगे कि दोबारा रिपीट वगैरह जो भी बेचोगे उसमें आगे देखो। इसमें दूरी का कोई मतलब ही नहीं था पिछले प्रश्न में कि दूरी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो इस प्रश्न में भी अब आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि आपसे एग्जामिनर दिशा के बारे में पूछ रहे हैं या दूरी के बारे में। तो इसमें देखो अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। अर्थात केवल दिशा पूछी है, दूरी का कोई मतलब नहीं है ना। तो वह चाहे 4 किलोमीटर जा रहा है, चाहे 20 किलोमीटर जा रहा है, चाहे 100 किलोमीटर जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल दिशा से मतलब है। तो केवल दिशा से मतलब होने का मतलब आपको ये देखना है कि रमेश अपने घर से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा में, अर्थात वह शुरू में कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम दिशा में चलता है, दाएं घूम जाता है, तो एक बार आप घुमा दिया दाएं, ठीक है, दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है, ये लो साहब, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। घर से चलता है, पश्चिम में जा रहा है, दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताए कि किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर तो केवल 2 बार दाएं घुमा रहा है। आप बोलोगे अब मैं काटूं तो किसको काटूं, जब नहीं है काटने को तो आप इसको केवल 2 बार दाएं घुमा दो ना, एक बार दायां और दूसरी बार दायां। तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, पूरब दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। एक और हमेशा ध्यान रखना कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है, अगर आपको ये बोल दे कि उसको 2 बार दायां घुमाना है या 2 बार बायां घुमाना है, तो सदैव एकदम विपरीत कर दो। जिस दिशा में भी जा रहा है उसका एकदम विपरीत कर दो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 2 बार दायां घुमा दिया ना, तो कौन सी दिशा में जा रहा था, वह पश्चिम में जा रहा था, तो इसका एकदम विपरीत कौन सा हो जाएगा, पूरब। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर यदि 2 बार बायां भी आ जाए ना इसकी जगह, भाई 2 बार बायां घुमा दिया, तो भी एकदम विपरीत हो जाएगा। अब इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात आपके है नहीं। आगे वाले प्रश्न पे, आगे वाला प्रश्न भी है। इसमें आपको क्या कर सकता है, देखो एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको गलती करवाने की वह कोशिश करेगा। गलती करवाने का मतलब क्या होता है कि कभी कभार आपने ये सुना होगा कि आंधी तूफान आती है तो कोई ट्रैफिक सिग्नल का खंभा होता है जो आपको ये बताता है कि इस दिशा में जाना है तो आप दिल्ली जाइए, ठीक है। अर्थात ये मान लो आपको दिल्ली जाना है तो इस दिशा में चलिए, इस दिशा में जाना है तो जयपुर जाइए। मतलब वो आपको दिशा के बारे में सूचित करेगा कि इस दिशा में जाओगे तो आप दिल्ली जाओगे, इस दिशा में जाओगे तो आप मुंबई पहुंचोगे, इस दिशा में जाओगे तो आप जयपुर जाओगे। तो कई बार क्या होता है कि तूफान से वह घूम जाता है। अब रात को तूफान आया, घूम गया, सुबह आप वहां पर गाड़ी लेकर पहुंचे, आपने देखा कि इस दिशा में जाना है, अब वो गलती से घूम गया, तूफान आ गया, रात को घूम गया। अब घूम गया तो आप तो यही सोचोगे कि यही रास्ता जाता होगा दिल्ली, अब वो रास्ता आपको जयपुर ले जाए, मुंबई ले जाए, उल्टी कहीं पर भी दिशा में ले जा सकता है। ठीक यहीं पर भी एक ये टाइप बनती है कि यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, उत्तर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपके सामने एक दिशा सूचक यंत्र बना दूं, ये दिशा सूचक है जिसमें आपको 4 तो मुख्य दिशाएं दिखाई देंगी और 4 उप दिशाएं। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। उप दिशाओं को अगर यदि मैं लिखूं तो उप दिशाओं में ये उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये 8 दिशाएं होगी और ये कौन सा है, सही वाला है। वास्तव में सही दिशा सूचक क्या होता है, इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, तो मैं यहां पर एक दूसरा बना देता हूं जिसमें मैं
दिशाएं नहीं लिखूंगा। अब देखो आपको क्या कहा गया है, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है ये, लेकिन घूम कर यहां पर कौन सी दिशा आ जाए, उत्तर, अर्थात ये वाली दिशा घूम कर कहां पर आ गई, यहां पर, तो मैं यहां पर उत्तर लिख दूं क्या। अब सोचो ये वाली दिशा घूम कर यहां पर आ गई तो कितने डिग्री घूम गई, 135 डिग्री घूम गई। लेकिन मान लो कुछ लड़के अभी तक 135 वगैरह के बारे में नहीं जानते, तो आप ये मानो कि ये वाली दिशा घूम कर यहां पर आ गई, तो फिर सारा का सारा चित्र ही हमारा इस तरह से घूम गया। इस तरह से घूमने का मतलब ये घूम कर यहां पर आ जाएगा तो इसके एकदम विपरीत वाला यहां पर आ जाएगा। तो उत्तर के एकदम विपरीत में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। उत्तर के जस्ट पास में कौन सी है, उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर के जस्ट पास में कौन सी आ जाएगी, ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम के जस्ट पास में कौन सी है, पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के जस्ट बाद में कौन सी आ जाएगी, पश्चिम आ जाएगी। पश्चिम के जस्ट पास में कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के जस्ट पास में कौन सी है, दक्षिण, तो देखो दक्षिण दिशा आ गई, इसी तरह से घूम गया। अब दक्षिण के जस्ट पास में कौन सी है, दक्षिण पूर्व, तो यहां पर हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के जस्ट पास में कौन सी आएगी, पश्चिम, ये पश्चिम नहीं है, पूर्व, ठीक है, कौन सी आएगी, पूर्व। और पूर्व के जस्ट पास में कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इस तरह से घूम गया। प्रश्न में कहा था कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, और फिर कहा था कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखो उत्तर पूर्व कौन सी है, ये, ठीक है, उत्तर पूर्व ये है। अब ये कौन सी हो जाती है, पश्चिम हो जाए, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं होगी। देखो यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा ये है, ये अगर यदि उत्तर दिशा हो गई तो फिर उत्तर के एकदम विपरीत कौन सी होती है, दक्षिण हो जाती है। तो यहां पर आप लिख लो, इसको थोड़ा सा बदलाव कर लेना, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाती है, मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं यहां पर, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण दिशा हो जाती है, ये मैं लिख दूं दक्षिण। उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण हो जाती है। अगर यदि सारी दिशाएं इसी क्रम में बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब एक बात सोचो, वास्तव में पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है, लेकिन घूमने के बाद इस जगह पर कौन सी दिशा आ जाएगी, घूमने के बाद इस जगह पर कौन सी दिशा आ गई है, उत्तर पूर्व आ गई है। तो आपको पूछा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो यह पश्चिम दिशा वास्तव में है, लेकिन घूमने के बाद यहां पर दूसरा दिशा का इंडिकेट आ जाएगा, सूचक आ जाएगा। तो यहां पर कौन सी दिशा आ गई, घूमने के बाद उत्तर पूर्व आ गई। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर आप चेक कर लो, इनमें किसी में मिल जाएगा उत्तर पूर्व। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं एक एक बात आराम से, पूरी दिशाएं सही है, दिशा सूचक भी बना दिया और गलत भी बना दिया। अब आपको अगर इसमें यह बोल दे कि उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, तो वास्तव में तो उत्तर दिशा कौन सी है, ये है, लेकिन आजकल उत्तर दिशा की जगह कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण पूर्व आ गई। तो इसको अगर यदि प्रश्न में आपको यह बोल देता कि उत्तर क्या हो जाएगी, तो आपको क्या आंसर देना है, दक्षिण पूर्व। अगर यदि आपको यहां पर यह बोल देता कि दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण कौन सी है ये, तो ये कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। किसी भी दिशा के बारे में आपसे पूछ ले तो अब आपके सामने इस तरह से एक नक्शा बना लेना, इस तरह से एक नक्शा बना लेना, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे वाले पे चले। देखो सेम वही प्रश्न है, तो अब आप मेरे साथ साथ क्या करना, चित्र बनाने की कोशिश करना, ठीक है। देखो मैथ और रीजनिंग की क्लास अगर यदि किसी बच्चे को पढ़नी होती है ना, तो पढ़ते समय पेन कॉपी साथ लेकर बैठना होता है, जो जो मास्टर बता रहे वो समझ लें। देखो केवल समय
पास करने से कोई मतलब नहीं है कि मास्टर बता दिया, मास्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको आए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी ठीक है। क्योंकि मास्टर क्या कर सकता है, मास्टर तो आपको केवल समझाएगा। तो मास्टर को काम में लेना आपकी जिम्मेदारी है कि मास्टर से आप पूछो कि मुझे ये बताओ। अब मास्टर आप पूछोगे तो जरूर बताएगा। अब आप केवल क्लास ही नहीं लोगे पूरी तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखो, यदि दक्षिण पूर्व, तो एक बार तो मैं क्या करता हूं, वास्तव में दिशा सूचक यंत्र बना लेता हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यह है आपकी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक है। आपको क्या पूछा, एक मैं अलग से डायग्राम और बना दूं आपके सामने, जिसमें मैं दिशाओं का नाम नहीं लिखूंगा। अब क्या कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व दिशा, ये ऐसा तो नहीं है पिछले वाला प्रश्न ही रिपीट हो गया, पिछले वाला प्रश्न ही रिपीट हो गया तो बताने की कोई मतलब ही नहीं है। देखो वो का वही है, यहां पर पश्चिम आते ही मैं समझ गया। ठीक है, हाँ ये प्रश्न है, सही चल रही है। हाँ, पीयूष पश्चिम दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है, वह है दक्षिणावर्त। अब देखो दो शब्द होते हैं रीजनिंग में, दिशा वाली प्रश्नावली में, उनमें क्या होता है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो दो शब्दों के बारे में आपको समझा दूं मैं। एक तो होता है आपका वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। यानी आपको कई बार क्या होता है, ये ना देकर कि कोई व्यक्ति कोई अमुख दिशा में जा रहा है और वह अपने बाएं घूम जाए या अपने दाएं घूम जाए, ये दे दे तो आप आराम से कर लेते हो। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, दो शब्दों का प्रयोग करता है, एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। कई बार क्या कर देता है, एक तो लिख देता है एंटी क्लॉक या लिख देता है घड़ी के विपरीत, एक होता है घड़ी की सुई की दिशा। इस घड़ी की सुई की दिशा को अंग्रेजी में क्लॉकवाइज बोल देंगे, घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। कोई फर्क नहीं है, बच्चों को केवल समझने का फेर होता है। आजकल कुछ थोड़े से अपने आप को अंग्रेज समझने के चक्कर में मतलब थोड़ा अंग्रेजी वर्जन यूज करते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। घड़ी के विपरीत को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल दोगे, घड़ी के सुई की दिशा को आप क्लॉकवाइज बोल दोगे। एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, आप सब जने जानते हो कि घड़ी की सुई इस दिशा में चक्कर लगाती है, तो ये तो घड़ी के सुई की दिशा हो गई। इसके विपरीत घुमाना है तो कौन सी दिशा में घुमा देना, इस दिशा में घुमा देना। तो घड़ी के सुई की दिशा और विपरीत दिशा तो आप आराम से जानते हो। अब आ जाओ विपरीत दिशा और दक्षिणावर्त, वामावर्त और दक्षिणावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत घूमना होता है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में। अर्थात आप वामावर्त बोल दो या घड़ी के विपरीत बोल दो या एंटी क्लॉक बोल दो, एक ही बात है। घड़ी की सुई की दिशा में बोल दो, क्लॉकवाइज बोल दो, और दक्षिणावर्त बोल दो, एक ही बात है। बच्चों को केवल फंसाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है। जो लड़के थोड़ा डेप्थ में ना पढ़ते हैं उनको इन शब्दों का थोड़ा सा मालूम नहीं होता है। बाकी गलती आपसे कोई नहीं करवा सकता। आप दायां बायां अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि लड़का दायां बायां भी अच्छी तरह से समझ लेता है, घड़ी की सुई की दिशा भी अच्छी से समझ लेता है, और विपरीत दिशा भी अच्छे से समझ लेता है। तो लड़कों से गलती कौन से शब्दों में करवाएगा, इन दो शब्दों में। तो वामावर्त का मतलब समझ लेना कि वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई के दिशा में। ठीक है। अब देखो, पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मैं ये बोल दूं कि यह है पश्चिम दिशा। मुंह करके खड़ा ही है, चल नहीं रहा है तो फिर आप चला नहीं सकते।
आप यहां मान लो कि इस पॉइंट पर कौन खड़ा है, पीयूष खड़ा है। देखो